रूहानी रास्ते पे चलने के लिए पहले से बहुत ही आसान है, इसलिए कि ये आखिरी दौर है और ये ऐसा दौर है जो कोई भी रूहानी रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। रूहानी रास्ते पे चलने के लिए पहले 12 साल का चिल्ला करने पड़ता था, तब जाके उसे जिक्र कल्ब आता होता था, इसके बाद ही। और आज इतना आसान हो गया है इस दौर में, अल्लाह पाक इतना मेहरबान हो गया इंसान के ऊपर, और इसलिए मेहरबान हुआ कि कोई भी जंगल जाना नहीं चाहता, कोई भी 12 साल के चिल्ला करना नहीं चाहता, कोई भी अपना बीवी बच्चा को छोड़ना नहीं चाहता है। तो अल्लाह पाक मजबूर होकर इंसान के लिए ये जिक्र कल्ब इतना आसान कर दिया, इतना आम कर दिया कि सिर्फ एक बार अगर जो अल्लाह का निशानी को मान ले, हो जो अल्लाह के तरफ से आया है, चाँद हजरे अस्वद में, इस निशानी को मान लेगा तो उसका दिल मानते ही बेदार हो जाएगा, मतलब उसका दिल तुरंत ही अल्लाह के जिक्र में लग जाएगा। पर वो जो तस्वीर है हजरे अस्वद में और चाँद में, वो निशानी अल्लाह के निशानी है, इसलिए कि वो निशानी का मकसद यही है कि अब जो भी इस निशानी को मानेगा उसका दिल बेदार कर दिया जाए, उसका जिक्र कल्ब अता कर दिया जाए, उसका दिल अल्लाह के जिक्र में लगा दिया जाए। और ये अल्लाह का जिक्र ही एक अनमोल तोहफा है। इसके लिए ही 12 साल इबादत करता था, जंगल में जाकर चिल्ला करता था। किसी को तो 12 का 24 साल चिल्ला करने पड़ा, किसी को 36 साल चिल्ला करने पड़ा, सिर्फ जिक्र कल्ब के लिए। ये इतना जिक्र कल्ब एक तरह का ऐसा चीज़ है कि ये समझ लो कि जिसका भी दिल अल्लाह का जिक्र से जारी हो गया, अल्लाह का इसम से, अल्लाह का नाम से जारी हो गया, तो आप ये समझ लें कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ गया। और ये ज़माना सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी जो कि खुला ऐलान कर दिया कि ये जिक्र कल्ब जिसे भी चाहिए और जो भी जिक्र कल्ब चाहता है, उसके लिए मेरे तरफ से बस एक बार हमें आजमा कर देखे। अगर जो अल्लाह चाहा तो ज़रूर उसका जिक्र कल्ब अता हो जाएगा और जिक्र कल्ब उसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये गौहर शाही का ज़माना आ गया है। गौहर शाही मतलब इमाम मेहदी। आप उनका तस्वीर को मिलाइए और चाँद पर जो तस्वीर है उस तस्वीर को मिलाइए, दोनों अगर जो सेम होता है तो ये समझ लो कि अल्लाह ने जो तस्वीर चाँद पर लगाया है वो गौहर शाही का अगर जो तस्वीर है तो वही इमाम मेहदी है। और हजरे अस्वद में अगर जो इमाम मेहदी का तस्वीर से चेहरा मिलता जुलता है तो वही इमाम मेहदी का तस्वीर है। दोस्तों, आज भले ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आता हो, पर एक ज़माना ऐसा आएगा, कुछ वक्त रह गया है, ज़्यादा वक्त नहीं है, जो आने वाले नस्ल के लिए ये वीडियो उसके लिए एक दलील है, एक पहचान है। उसको इमाम मेहदी को तलाश करने में एक काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब, इसलिए कि मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी का कि दो निशानी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये दोनों निशानी अल्लाह के तरफ से है। इसका मानना मतलब कि आपको हिदायत अल्लाह से मिल जाना, ऐसे ही है दोस्त। तो सरकार गौहर शाही कोई आम इंसान नहीं है, उसने 20-22 साल तबलीग किया अल्लाह के दोस्ती के लिए कि अल्लाह का दोस्त बन जाओ, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लो। और उसके बाद जो है कि आपने कह दिया कि अब मेरा यहाँ पे रहना फ़िलहाल ठीक नहीं है। उसने यूनुस अल गौहर को अलरा टीवी पर बैठा दिया और इतना इल्म उसको अता किया, इतना इल्म उनको अता किया कि मतलब वही आपके लिए अगर जो चाहिए तो काफ़ी है। किसी अगर जो आप उनका पैरवी कर रहे हैं, आप उनका तकरीर सुन रहे हैं, तो फिर आपको दूसरा आलिम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं तो आप उनका तकरीर सुनकर देख ले। हमने जब से सरकार गौहर शाही को देखा और जब से सरकार गौहर शाही का ताल्लुक़ जुड़ा, जब से हमें दूसरा आलिम का ज़रूरत नहीं पड़ा, दूसरा आलिम का तकरीर सुनने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा हर सवाल का जवाब अलरा टीवी से मिल जाता है, यूनुस अल गौहर से मिल जाता है। तो हमें कहीं और जाने का क्या ज़रूरत है? जब सारा माल एक ही दुकान में हो तो क्या गली गली भटकना ज़रूरी है? 2, 4, 10, 50 दुकान जाना ज़रूरी है? एक ही दुकान से सारा माल जब मिल रहा
तो इंसान को तो बस ऐसे ही चाहिए, उसके पास वक्त भी कम है कि हर चीज़ हमें एक जगह से मिल जाए, और वो भी ज़्यादा करके सोचता है इंसान कि हमें फ्री फंड में ही मिल जाए। सरकार यूनुस अल गौहर का कोई भी डिमांड नहीं है। कोई भी बंदा अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है वो मेरे आवाज़ से आवाज़ मिलाए, अल्लाहू 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 का जिक्र ले ले, और उसके बाद अपना घर बैठ कर ही इस जिक्र को जब भी वक्त मिले करते रहे। जिक्र चाहे दिल ही दिल में करता रहे, एक दिन ऐसा होगा कि उसका दिल इसी नाम से, इसी इसम से ही रोशन हो जाएगा। दोस्त